आज का प्रश्न है, एक शंकु की ऊंचाई 4 मीटर तथा व्यास 6 मीटर हो तो इसका आयतन, तिर्यक ऊंचाई, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी सबसे पहले हमको समझना होगा कि शंकु क्या होता है। शंकु के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ समझिएगा ये हमारा क्या होता है जी, शंकु होता है। यही हमारा शंकु होता है। ये शंकु की ऊंचाई होता है। यानी अब यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा, ये जो दिखाई दे रहा है तिरछा, ये तिरछा दिखाई दे रहा है, इसका नाम है तिरछी ऊंचाई। क्या नाम है जी? तिरछी ऊंचाई है, ठीक ना। और ये जो ये सीधे ये तो रेखा दिखाई दे रहा है, इसका नाम है ऊंचाई। इसका क्या नाम है जी? ऊंचाई है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक को व्यास कहते हैं। ये केंद्र हो जाता है, तो हम इसको क्या मानेंगे, ये यहाँ से यहाँ त्रिज्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? त्रिज्या हो जाएगा। और नीचे जो शेप दिखाई दे रहा है वो वृत्त के जैसा है। यानी हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग बर्थडे पार्टी में जो टोपी पहनते हैं, तो सेम वही है जिसको हम लोग शंकु कहते हैं, ठीक ना। अब शंकु में क्या क्या होता है पहले हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। फॉर्मूला क्या तैयार होता है? तो पहला फॉर्मूला क्या तैयार होता है कि शंकु का आयतन क्या होता है। यानी यहाँ से लिखने का प्रयास करते हैं। यानी पहला फॉर्मूला होता है शंकु का आयतन। ये क्या होता है जी? यानी ये 3D, यानी 3D मतलब में आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर आयतन है, ठीक ना। तो ये कह रहा है कि शंकु का आयतन क्या होगा। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है जी? एच होता है, ठीक ना। जिसमें आर हमारा त्रिज्या हो जाएगा, एच हमारा ये वाला ऊंचाई हो जाएगा। समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो है दिखाई दे रहा है तिरछी ऊंचाई है, इधर भी तिरछी ऊंचाई है, बीच वाला दिखाई दे रहा है ऊंचाई है। दूसरा फॉर्मूला क्या तैयार होता है? दूसरा फॉर्मूला तैयार होता है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या होता है जी? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, यानी पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है, ठीक ना। ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। तीसरा फॉर्मूला होता है कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या होता है जी? संपूर्ण का मतलब होता है इस शंकु का पूरा पूरा क्षेत्रफल क्या होगा, यानी पाई आर एल आप प्लस में पाई आर स्क्वायर। यानी पाई हम कॉमन लेते हैं, पाई आर कॉमन लेते हैं, यानी एल प्लस आर होता है। लेकिन समझने का प्रयास कीजिए, एल कैसे निकालेंगे? अगर हमारा ऊंचाई दिया हो, त्रिज्या दिया हो, तो एल कैसे निकालेंगे? यानी समझने का प्रयास कीजिएगा। तिरछी ऊंचाई यहाँ लिखने के बाद से हम लोग लिखेंगे, यानी तिरछी ऊंचाई बराबर होता है कि अंडर रूट, ये देखिए ये हमारा ये तिरछी ऊंचाई को एल से शुरू करते हैं, ये हमारा ऊंचाई होगा, ये हमारा त्रिज्या हो जाएगा। यानी एच स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा जी? आर स्क्वायर हो जाएगा। इतना फॉर्मूला से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक शंकु की ऊंचाई 4 मीटर है। यानी ऊंचाई कितना दे रहा है जी? ऊंचाई 4 मीटर दे रहा है। और व्यास व्यास दे रहा है, व्यास दे रहा है कितना? 6 मीटर दे रहा है। 6 मीटर दे रहा है ना जी। इसका त्रिज्या आधा होता है। त्रिज्या क्या होता है जी? आधा होता है। तो आधा कितना हो जाएगा? 3 मीटर हो जाएगा। और क्या कह रहा है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? यानी शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है? यानी शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है जी? एच होता है, ठीक ना। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। यानी तो आप समझने का प्रयास कीजिएगा। तो 1/3 और पाई का मान क्या होता है? पाई का मान होता है 22 बटा क्या होता है जी? 7 होता है। पाई का मान क्या होता है जी? 22/7 होता है। और त्रिज्या यहाँ दिया है, त्रिज्या कितना दिया? 3 सेंटीमीटर और 3 मीटर, सॉरी 3 मीटर दिया है। तो आर यानी 3 गुणे 3 कर लें, क्योंकि आर स्क्वायर है। और ऊंचाई हम लोग को दे रहा है, कितना दे रहा है? 4, तो 4 लिख लेंगे। अब समझने का प्रयास कीजिए, कटने वाला तो काट लीजिए, कट गया, ठीक ना। ये हो जाएगा 22×3 = 66, 22 क्या हो जाएगा? 66, और गुणा क्या हो जाएगा जी? 4 हो जाएगा, बट्टा में क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यानी 6×4 = 24, 6×4 = 24, तो 26 बटा क्या हो जाएगा? 7। ये मीटर हो जाएगा, मीटर की हो जाएगा, क्योंकि आयतन है। तो समझने का प्रयास कीजिए, तो शंकु का आयतन हो गया। लेकिन यहाँ तो और कर है तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है। आइए हम शंकु का तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करेंगे। शंकु का तिर्यक ऊंचाई क्या होता है? यानी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी समझने का प्रयास कीजिएगा। यानी शंकु यही है ना जी, फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिएगा। शंकु हमारा ये था, ये हमारा तिर्यक ऊंचाई है, ये ना तिर्यक ऊंचाई है जी, जिसका क्या होता है? तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या होता है? तिरछी ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई मतलब तिरछी ऊंचाई, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी अंडर रूट क्या हो जाएगा? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा जी? आर स्क्वायर।
अब बताने का प्रयास कीजिएगा। एच कितना दिया है, एच दिया है 4, तो 4 चौका 16 हो जाएगा, ठीक ना। और आर कितना दिया है 3, तो 3 3 का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी 25 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल क्या होता है जी, 5 होता है, 5 मीटर निकल गया। और हम लोग तिर्यक ऊंचाई निकल गया कितना जी, शंकु का तिर्यक ऊंचाई 5 मीटर, ये भी निकल गया। एक बोला है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आइए हम लोग यहाँ, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा क्या, पाई आर एल, तो 22/7 हो जाएगा। आर हम लोग को दे दिया कितना जी, आर दे दिया है, यानी निकला था 3, 6 है तो 3 हो जाएगा। एल हमारा कितना निकला था, तो यहाँ देख लीजिए एल कितना निकला है, यानी एल निकला है कितना, एल हम लोग निकला है 5, क्या लिखेंगे जी, 5 लिखेंगे, ठीक ना। यहाँ लिखेंगे क्या, 5। अब समझिएगा ये 22 × 5 110, 110 330/7 मीटर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा जी, राइट आंसर हाँ हो जाएगा।